हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक की। ये है एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन 2016 में यह क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए थे एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड। और अगर हम बात करें 2019 तक, अभी 21 में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पर 25 क्वेश्चन है और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मान सकते हैं, अगर अधिक भी रहे होंगे एक्सटेंशन नेम से। तो स्टूडेंट, ये एक टॉपिक ऐसा है कि इतना स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो वह आपका क्यों छोड़ा जाए। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे, एक्सटेंशन नेम पे। हो सकता है इन 25 जो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से आपको भी वहां पर अपने एग्जाम में देखने को मिल जाए, या फिर अगर यहाँ पे देखने को नहीं भी मिलेगा आपको, तो स्टूडेंट्स हमारी जो ये पीडीएफ है यहाँ पर एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे सभी फाइलों के अधिकांश जो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उनके सभी के आपको यहाँ पर एक्सटेंशन नेम मिलने वाले हैं। चाहे वह आपकी मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे आपके वह डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, आपके कोई से भी होंगे, सभी के अधिकांश यहाँ पर आपको एक्सटेंशन नेम इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको थ्योरी प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के नोट्स परचेस करने होंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप उन्हें परचेस करते हैं तो इस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड या अन्य टॉपिक से रिलेटेड भी, तो आपको वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 30 प्लस क्वेश्चन तो हमारे इन नोट्स से मिलने वाले हैं ही। चलिए हम बात करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। देखिए, यहाँ पर है विषम चुने, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट है जिप, सेकंड है एआरसी, और थर्ड है रर, और फोर्थ है यहाँ पर बैक। देखिए, जो जिप फाइल होती हैं, एआरसी या रर फाइल, ये होती हैं कंप्रेस्ड फाइल कहलाती हैं। और जो बैक है यह बैकअप के लिए यूज किया जाता है। तो ये इनमें अलग है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का एक ही कार्य है। ये कंप्रेस फाइल को यहाँ पर यूज होती हैं, कंप्रेस फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम यूज होता है। लेकिन जो बैक होता है यह बैकअप के लिए होता है, जो कि अलग है, ठीक है ना। अब कंप्रेस फाइल कौन सी होती हैं, इसको देखिए। यहाँ पर जैसे ये इतनी सारी फाइलें, और अगर इन फाइलों को एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाए, इनकी साइज कम हो जाए, तो ये कहलाती है हमारी कंप्रेस फाइल। इनके लोगो इस प्रकार से होते हैं और अलग अलग प्रकार से भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, इसका अलग से तो आंसर हमें भी नहीं है स्पष्ट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और एक्सटेंशन से रिलेटेड था, इसलिए .so इसका यहाँ पर कंप्लीट है कि आंसर है। .c, .p, .a इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब पेपर में आया है तो आपको बताना जरूरी है। अगर आपके भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कम से कम आप टिक तो कर ही सकें कि .so, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है .back क्या है। तो देखिए, अभी यहाँ पर क्या हुआ था, एक्सटेंशन नेम में अलग पूछा गया था, वहां भी बैक शब्द आया था यहाँ पर, और यहाँ पर भी वही एक्सटेंशन आया है .back। तो .back एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है। इसका जो सही आंसर है वह है एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है। फोर्थ है एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए, एमएस वर्ड फाइल जो होती है उसका डिफॉल्ट जो होता है वह होता है यहाँ पर DOC। लेकिन अगर हम बात करें अब जो आते हैं एमएस वर्ड के, तो उसमें DOCX भी लगा रहता है, वह भी हमारे डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, संकुचित कंप्रेस्ड फाइल का सर्वाधिक सामान्य विस्तार क्या है। तो इसका सर्वाधिक सामान्य विस्तार जिप है। जिप जो हमारी फाइल होती है वह एक कंप्रेस्ड फाइल होती है। XLS हमारे एक्सेल फाइल होती है। DOC हमारा डॉक्यूमेंट फाइल होती है। BMP बिटमैप वाली जो ये हमारी फाइलें होती हैं, यह हमारी इमेज के लिए प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें अब इसी से रिलेटेड .bmp किस प्रकार की फाइलों का एक्सटेंशन होता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि इमेज से रिलेटेड होता है,
तो इसका जो सही आंसर है वह है इमेज से रिलेटेड फाइल होती हैं। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब आपको, जो ये पीडीएफ है यहाँ पर भी आपको दिए हुए हैं, आप एक एक करके अगर सर्च करेंगे ना तो आपको ये सब के सब मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन का यहाँ पर उस पीडीएफ, जो थ्योरिकल पीडीएफ है, उसमें आपको आंसर मिलने वाले हैं। ईयर वाइज दिए हुए हैं, इसलिए आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एक्सेल फाइल एक्सटेंशन है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है .xlsb, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे ये कैपिटल में है, वैसे स्मॉल में होता है, तो यहाँ पर आप स्मॉल मान के ही इसको चलेंगे, .xlsb, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 या उसके बाद के संस्करणों में डेटाबेस फाइलों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका है एक्सेस के लिए .accdv जो होता है वह इसके संस्करणों के लिए, एक्सेस के लिए एक्सटेंशन नेम होता है। ये भी आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को, है ना। देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेस 2007 डेटाबेस फाइल, यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है .accdb, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 9th क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था, अभी तक 2016 के चल रहे थे इससे ऊपर, लेकिन अब 2017 के यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। फाइल एक्सटेंशन .exe का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ये एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती है, ये प्रोग्रामेबल फाइलें कहलाती हैं, उनका एक्सटेंशन जो होता है वह होता है .exe। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्य या असत्य कथन बताइए। .exe एक्सटेंशन वाली फाइल को कंप्यूटर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है, ये गलत बात है, कहीं पर भी उसको ले जाया जा सकता है। सेकंड है, exe एक्सटेंशन वाली सभी फाइलें खतरनाक होती हैं और कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचा सकती है, ये भी गलत है। देखिए exe फाइल प्रोग्रामेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ये ऐसा नहीं है कि सभी फाइलें सिस्टम को हानि पहुंचाती हैं। कुछ फाइलें होती हैं जो वायरस के रूप में एग्जीक्यूट करती हैं, वह फाइलें जरूर यहाँ पर सिस्टम को हानि पहुंचाती हैं, लेकिन बहुत सी फाइलें होती हैं जो सपोर्ट करती हैं हमारे सिस्टम को, इसलिए ये भी हमारा असत्य है। और जो इसके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें डी ऑप्शन जो है असत्य असत्य, इस पर हम टिक करेंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं 6/8/2017 को शिफ्ट 2 में आया एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलें पहले से ही अत्यधिक संपीड़ित होती हैं। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर जेपीजी है, इसकी फाइलें अधिक संपीड़ित हम कह सकते हैं कि कंप्रेस्ड होती हैं, बहुत कम साइज में बनती हैं जेपीजी फाइल, जो कि इमेज फाइल होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा था। इसके बाद में 2017 में 11 में आया था, नवंबर में आया था शिफ्ट 1 में। सही विकल्प का चयन करें जो केवल ग्राफिक्स फाइलों को इंगित करता है। तो देखिए जो ग्राफिक्स फाइलों को इंगित करता है उसके लिए यहाँ पर इमेज नहीं ग्राफिक्स बड़े बोले जा रहे हैं, तो उसके लिए BMP और GIF का यूज किया जाता है केवल ग्राफिक्स फाइलों के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में नवंबर में शिफ्ट 2 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्रेस्ड फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए कंप्रेस्ड फाइल मैंने आपको बताया, जिप, रर, ARC, ARJ ये सब होते हैं कंप्रेस्ड फाइल के एक्सटेंशन, लेकिन .comp कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर यह है। यहाँ पर जिप फाइल के कितने हैं, एक तो जिप फाइल खुद ही होती है, कंप्रेस्ड फाइल कहलाती है, जिप फाइल नहीं कहलाती है, वो तो जिप नाम याद होने से सभी लोग उसको कंप्रेस्ड की जगह जिप कहने लगे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिप एक खुद ही एक्सटेंशन है, रर भी एक एक्सटेंशन है, ARJ भी है, ARC भी है, ये सभी एक्सटेंशन है, लेकिन इनको कहा जाता है कंप्रेस्ड फाइल। और इसका जो सही आंसर रहेगा कि इनमें से एक्सटेंशन नहीं है वह है .comp। हम बात करते हैं 16 फरवरी 2018 शिफ्ट 1 के एक क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से क्या वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए MP4 एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, AVI भी एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, QT भी है, लेकिन जो JPG है यह एक JPEG होता है वैसे तो यह एक इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है, ना कि एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन होता है।
इसके बाद 17 फरवरी 2018 की शिफ्ट 1 में ही निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से फाइल के प्रकार की पहचान करता है। तो देखिए, जो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है वही हमारी फाइल की पहचान करता है। क्यों? क्योंकि फोल्डर तो आप कोई सा भी डाल सकते हैं, पाथ भी कोई सा भी डाल सकते हैं। पाथ मतलब डायरेक्टरी आपकी कहलाती है, कहाँ पर यह सेव है। फाइल नेम, जो हम फाइल नेम देते हैं कि ये फाइल किससे रिलेटेड है, मतलब हम उसमें एक अपना विशेष नाम देते हैं जिससे हम उस फाइल को कभी भी पहचान सके कि मैंने इसमें ये वर्क किया था। फोल्डर में उस फाइल को रखते हैं और उस फोल्डर को उस पाथ के में जो डायरेक्टरी होती है वहां सेव कर दें। लेकिन जो एक्सटेंशन होता है वह उस फाइल के प्रकार को दर्शाता है कि वह डॉक्यूमेंट फाइल है या एक मल्टीमीडिया फाइल है या क्या है, उसके बारे में एक्सटेंशन ही हमें व्यक्त करके बताता है, मतलब हमें नहीं, सिस्टम को। ठीक है ना, हम तो वैसे भी नाम डाल देते तो समझ जाते हैं, लेकिन सिस्टम को कैसे पता चले, तो सिस्टम को एक्सटेंशन नेम के द्वारा ही पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन डॉट जिप वाली फाइल को दर्शाती है। तो देखिए, जिप वाली जो फाइल है मैंने पहले ही आपको बताया कि कंप्रेस्ड फाइल को दर्शाती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा एक कंप्रेस्ड फाइल को। अब देखिए स्टूडेंट, जिप फाइल मतलब कंप्रेस्ड फाइल से ही आपको अधिकांश कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। मतलब अगर आप यहां से स्टडी करेंगे तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन आंसर वही निकलने वाले हैं जो कि क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आपके जो एग्जाम होंगे उनमें भी लगभग इससे मिले जुले सेम नहीं आएगा, लेकिन उसकी थ्योरी को थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे वही किया जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप पे बहुत अच्छे से बनने वाले भी हैं। अब हम बात करते हैं 18 फरवरी 2018 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है। तो अभी देखिए, इससे ऊपर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है बीएमपी और जीआईएफ का दिया हुआ था, सेम का सेम क्वेश्चन था, फिर से रिपीट हुआ। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है कि ग्राफिक्स फाइलों को जो दर्शाता है वह होता है बीएमपी और जीआईएफ। ठीक है ना। इसके बाद 18 फरवरी 2018 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन दर्शाया है वह है, निम्नलिखित में से क्या ग्राफिक फाइल के लिए एक एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए, ग्राफिक फाइल के लिए बीएमपी भी होता है, डब्ल्यूएमएफ भी होता है, जीआईएफ भी होता है, लेकिन TUFF टफ नहीं होता है एक्सटेंशन नेम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अप्रैल 2018 शिफ्ट 1 में फाइल नामों के अंत में विंडोज प्रोग्राम्स कुछ छुपे गुप्त कोड जोड़ देते हैं जिन्हें हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। गुप्त कोड क्या हुआ, डॉट के बाद जो भी लगा है वह उसका गुप्त कोड हुआ, उस फाइल का, उस प्रोग्राम का, ताकि सिस्टम समझ सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/4/2018 का शिफ्ट 1 का, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग के लिए किया जाता है। तो देखिए, फाइल एक्सटेंशन का नेम मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन का यूज होता क्या है। एक्सटेंशन जब किसी भी फाइल के साथ में, फाइल नेम के साथ में जुड़ जाता है तो उससे सिस्टम को पता चलता है कि आखिरकार ये फाइल किस प्रोग्राम की है, किस एप्लीकेशन की है, तो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से उसको वह ओपन करता है। तो यही तो यहाँ पर है कि फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए एक्सटेंशन नेम हमारा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/4/2018 का शिफ्ट 2 का, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट में ऑडियो डेटा को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑडियो चेंज के लिए यहाँ पर .aif का यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पर भी देखना चाहें तो हम ऑडियो में अगर हम जैसे ही जाएंगे ऑडियो वीडियो के में, तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको जिप फाइल के तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे ऑडियो फाइल पे हम जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ये सभी एक्सटेंशन नेम है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको बहुत से एक्सटेंशन नेम आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे .gov, .edu, .mil, .net को कहा जाता है। तो देखिए, इनको कहा जाता है डोमेन कोड। हालांकि ये एक्सटेंशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट पर हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे .gov मतलब गवर्नमेंट है, आपका जो एजुकेशन है इसके लिए ADU का यूज किया जाता है,
और जो आपका रहता है कि मिल मतलब मिलिट्री को प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार से ये प्रदर्शित करते हैं और ये डोमेन नेम को हमारे दर्शाते हैं और डोमेन कोड कहलाते हैं। इसके बाद में MPEG-2 टेलीविजन के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सेव करने के लिए कौन से फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है, तो इसमें है .tp का यूज किया जाता है। इसको देख लीजिए क्योंकि ये अलग से आपको देखने को बहुत कम मिलता है और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम पे बनते नहीं है, तो इनको ध्यान से देखिए। और अगर आप थ्योरी वाली हमारी जो नोट्स हैं उनको परचेस करेंगे तो आप पे ये सभी के सब आप पे बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एक्सटेंशन है, वैसा कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा जो यहाँ पर छूटा हुआ हो इस थ्योरी में से, इसलिए आप अगर चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन जो 2019 में आया था ये है, इनमें से कौन सा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक्स का एक एक्सटेंशन है, तो जो MNG है यह मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक का यहाँ पर एक्सटेंशन है, इसको भी आप देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, जो कि ये आया था 3 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 में, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पब्लिकेशन का एक्सटेंशन क्या है, तो .pub होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पब्लिकेशन का एक्सटेंशन नेम। तो स्टूडेंट्स ये थे 25 क्वेश्चंस जिनके बारे में आज हमने बात करी, एक्सटेंशन से रिलेटेड थे और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और इन्हीं में से हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और अगर इनमें से ना मिले तो आपको ये जो थ्योरिकल में यहाँ पर एक्सटेंशन नेम इतने सारे दिए हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक्सटेंशन आपको देखने में आने वाला है एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड, तो आप स्टडी कर सकते हैं और अपने 1 से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से आप परचेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं कि सर की हेल्प की जाए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, वहां पर जो लिंक दी जाती हैं उनको अपने स्टेटस में लगाएं ताकि हमें हेल्प हो सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।